हाय फ्रेंड्स, पल्स एंड स्वैंस पे आज फिर जेएम आपके साथ हैं। और आज मैं थर्ड यूजी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन का डिस्कस करूँगा, जो कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मैंने बोला था। तो इसमें एज आई सेड के 3 पार्ट हैं। एक तो मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, जो कि ह्यूमन बीइंग से आए या और कहीं से आए, और दूसरा हमारा ब्रेन प्रोसेसर जो प्रोसेस करता है, और तीसरा हमारा रास है जो कि वो फ़िल्टर करके भेजता है। फ़िल्टर का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे पर्सनल, मैंने कहा था पर्सनल इंटरेस्ट का रास का क्या काम है, पर्सनल इंटरेस्ट देखना, प्रायोरिटी देखना, और थर्ड कि अर्जेंसी। ये 3 चीज़ों के पे बेस्ड है इसका काम। ये फ़िल्टर करके वही मैसेज आगे भेजता है। अच्छा, तो मैं एक यूज़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक फ़िज़िकल एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। हालांकि ये हंसी वाली है कि हमने सपोजिंग हमें चाय पीनी है, तो हम चाय बनाते हैं और छलनी में चाय जो ग्लास में ग्लास नीचे रख के ग्लास में रख देते हैं, और चाय जो ऊपर रह जाती है उसको फेंक देते हैं। ओके, लेकिन यही दूसरे केस में सपोजिंग हमें मलाई चाहिए किसी चीज़ के लिए, और हमारे पास दूध है, उस पर बड़ी मोटी मलाई आई हुई है, और हमें मलाई चाहिए या बटर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसको भी फ़िल्टर छलनी से छानते हैं, लेकिन दूध को साइड पे कर देते हैं और मलाई को जो है उसको यूज़ करते हैं। दैट मीन्स रास जो है वही चीज़ फ़िल्टर करके इसको भेजता है अब हमारे ब्रेन प्रोसेसर को, जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, जो जिस दैट इज़ द पर्सनल इंटरेस्ट। ओके, मेरा ख्याल है ये क्लैरिफाई हो गया होगा कि मैं दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स कि रास जो है वो चीज़ें ही आगे फिर ब्रेन प्रोसेसर को भेजता है। किसी तरह का, किसी कलर का ब्रेन प्रोसेसर हो जिसका कि हमारे पर्सनल बेनिफिट है, हमें पर्सनल बेनिफिट है। वो बेनिफिट चाहे मटेरियल बेनिफिट हो या साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो। देखिए, जैसे कि कोई चीज़ हम देखते हैं, आग जलती हुई देखते हैं, तो हमारा रास इमीडिएटली हमें मैसेज दे देता है कि ये गर्म है, ये आप यूज़फुल नहीं है, तो इसके पास मत जाओ। ओके, लेकिन सपोजिंग कोई लोग हैं, सपोजिंग कोई अदर पर्सन है, वो उसके पास जब भी हम जाते हैं तो हमें कोई ना कोई पर्सनल बेनिफिट मिलता है। सपोजिंग कोई भी काम उनका करते हैं तो वो हमें जो है कोई चीज़ दे मिलती है उनसे, या कोई इमोशनल बेनिफिट मिलता है, लाइक प्यार मिलता है हमें, तो हम उस आदमी के पास बार बार जाना चाहेंगे। लेकिन सपोजिंग हम किसी के पास जाते हैं और वो हमेशा हमारे से कुछ ना कुछ छीनने के चक्कर में रहता है, या हमारी जो है हमें हर्ट करता है, इमोशनली हर्ट करता है बात करके, तो हम उससे जो है हम दूर से ही, अगर हमें ये मैसेज आ जाए वो आ रहा है, तो हम अपना रास्ता ही बदल लेंगे। तो दीज आर द थिंग्स विच रास डज, कि हमें हमारे बेनिफिट को के लिए क्या चीज़ है, वो ही मैसेज जो है ये फॉरवर्ड करता है टू आवर ब्रेन प्रोसेसर। दूसरा, ब्रेन प्रोसेसर जो एक ऐसी चीज़ है, जो भी मैसेज एक बार इससे फ़िल्टर होके हमारे ब्रेन में गया एज ए पिक्चर। मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि ब्रेन प्रोसेसर जो है ये वर्ड्स या और मैसेज नहीं भेजता है, ये पिक्चर बना के उसकी भेजता है। तो अगर वो जितने भी मैसेजेस हैं, राइट फ्रॉम आवर डे ऑफ बर्थ टिल आवर लास्ट मोमेंट ऑन दिस अर्थ,
ये सारे हमारे सेल्स में रिकॉर्ड, ब्रेन सेल्स में रिकॉर्ड होते जाते हैं। और जब भी कोई भी सिचुएशन आती है और जब हम उसको डिबेट करते हैं अपने सेल्फ कम्युनिकेशन में, अपने माइंड में, तो हम उसमें से वही इन्फॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट करके उसके साथ कंपेयर करते हैं कि हाँ, इस सिचुएशन में हमें क्या मैसेज जो है यूनिवर्स को रिटर्न करना चाहिए, या इसमें क्या हमें कम्युनिकेशन रिटर्न बैक करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है एक प्रोसेस जो है, इट हैपन्स विद इन फ्लिक ऑफ मोमेंट्स। ओके, ये नहीं है कि ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बस यही है कि ये हमें ज़रूर अंडरस्टैंड करना है कि हमारा रास जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, ये इतना फास्ट है, जो हमारे बेनिफिट की चीज़ है, या हमारे, हम कह सकते हैं उसे हमारे इंटरेस्ट की है, वही चीज़, ये वही मैसेज, वही कम्युनिकेशन, वही जो है स्टिमुलस ब्रेन को पिक्चर बना के भेजेगा, और वो वहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, और उसी का ही एनालिसिस जो है हमारा ब्रेन प्रोसेसर करेगा, और उसको लेटर सिमिलर सिचुएशन कोई भी पड़ती है तो उसको हमारा ब्रेन प्रोसेसर उसको डिस्कशन के लिए, कम्युनिकेशन, कंपैरिजन के लिए यूज़ करता है, टू मेक डिसीजंस, टू सेंड बैक द कम्युनिकेशन टू द यूनिवर्स अगेन, और टू द पर्सन हु हैज सेंट अस द कम्युनिकेशन अगेन। ओके, तो ये दो चीज़ें क्लैरिफाई मैं करना चाहता हूँ कि एक तो ब्रेन प्रोसेसर वही मैसेज हमें पास ऑन करेगा जो हमें फिज़िकली या इमोशनली बेनिफिशियल है और हमारे इंटरेस्ट का है, और दूसरा हमारा ब्रेन प्रोसेसर जो है उसको रिकॉर्ड करके स्टोर कर लेगा फॉर फ्यूचर यूज़। ओके, और इसीलिए इसी से ही हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है। मैं फर्दर आपको डिस्कस करूँगा इस पे कि कैसे 4 टाइप्स ऑफ ब्रेन प्रोसेसर वाले लोग अगर डिफरेंटली बिहेव करते हैं तो क्यों डिफरेंटली बिहेव करते हैं, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम उनका जो जो लर्निंग भी चेंज होता जाता है। ओके, तो उसी लिए उनके जो प्रोसेसर है उसका एक तो मेन प्रोग्रामिंग जो हमें यूनिवर्स ने दी है वो है स्टैंडर्ड, और उसके ऊपर हम और एप्लीकेशंस लोड करते जाते हैं, और हमारा बिहेवियर जो है कैसे ग्रो विद एज, विद नॉलेज, विद ग्रोथ इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, हमारा जो है अंडरस्टैंडिंग चेंज होता जाता है, और हमारा बिहेवियर, हमारा वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द मैसेजेस चेंज होता जाता है। उससे हमारी आइडेंटिफिकेशन भी चेंज होती जाती है, एंड दैट्स हाउ एवरी पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ अचीविंग हैप्पीनेस बाई चेंजिंग देयर आइडेंटिफिकेशन। ओके, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। खैर, उसके लिए तो मैं जो पर्सनल प्रोग्राम भी कंडक्ट करता हूँ, और मैं वैसे भी उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं जो मैं कंसल्टेशन में देता हूँ, तो उसका लेटर ऑन डिस्कस कर सकते हैं अगर किसी को ज़रूरत है फर्दर स्टडी, फर्दर इम्प्रूवमेंट को, ख़ास प्रॉब्लम आ रही किसी की लाइफ में, तो उसके लिए तो स्पेशल काउंसलिंग भी चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए होगी, बिकॉज दिस इज़ ए वेरी बिग सब्जेक्ट। तो मैं आपको जनरली आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग, इज़ ए वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट, एंड आई एश्योर यू कि मैंने जितना हो सका मैं डीपर स्टडी की है अभी तक, और आगे भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं दिस इज़ द एंड ऑफ द यू सी दिस प्रोसेस,
जब तक मेरे में लास्ट सांस है मैं तो ये करता ही रहूँगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।